और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। कानपुर हिंसा के मामले में पुलिस की तरफ से 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। 3 जून शुक्रवार का दिन था जब जुमे की नमाज के बाद कानपुर में पत्थरबाजी हुई। 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इसी मामले में अब पुलिस की तरफ से 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। कानपुर हिंसा के ये 40 संदिग्ध हैं। इनकी तस्वीर जारी कर पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। ये देखिए आप कैसे 1 2 3 4 करके पूरी 40 तस्वीरें हैं ये, और ये सभी लोग भीड़ का हिस्सा हैं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। पत्थर चला रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि जो नजदीक में सीसीटीवी रहा होगा उसी के जरिए ये तस्वीरें निकाली गई हैं। कानपुर पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आइए जरा अब आपको विस्तार से दिखा देती हूं एक बार में कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो कानपुर पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो कानपुर पुलिस ने जारी की है। एक तरीके से ये पोस्टर है जो कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। इसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ है दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। और बाकायदा इन तस्वीरों को नंबर किया गया है। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करके ये बाकायदा नंबरिंग इन तस्वीरों की गई है। छोटी छोटी ये तस्वीरें चौखानों के अंदर जो डाली गई हैं, और ऐसी पूरी 40 तस्वीरें हैं। 1 से गिनती शुरू होती है और 40 तक पहुंचती है। और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 3 जून को कानपुर में परेड चौराहे के आसपास जो हिंसा हुई थी, दरअसल उसी मामले से जुड़े हुए ये संदिग्ध हैं। एक तरीके से पुलिस इन तक पहुंचना चाहती है, मामले की तफ्तीश करना चाहती है। अभी तक पूरी तरीके से एक्शन में इस मामले में कानपुर पुलिस नजर आ रही है। 3 जून शुक्रवार का दिन था। जो बीजेपी की नेता थी उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था एक, उसी को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन देखते ही देखते जो बंद का आह्वान है वो शांतिपूर्ण ना रहकर किस तरीके से उग्र हो गया, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही थी जो कानपुर से देखने के लिए मिली, जहां सड़कों पर पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे थे और आमने सामने 2 समुदाय के लोग आ गए थे। और अब कानपुर पुलिस की तरफ से 40 संदिग्धों की ये तस्वीर जो जारी की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अजय दुबे से। अजय, अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये जो 40 संदिग्ध हैं इनकी तस्वीरें जो पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं, तो कुल मिलाकर अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है पूरी तरीके से इस हिंसा की? निश्चित ही गुत्थी भी नहीं सुलझी है। और ये जो आंकड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं रोमाना, इसे अभी और बढ़ाएंगे आगे चल के। मैं महत्वपूर्ण सूचना दूं आपको कि 36 लोगों की गिरफ्तारी कागज पर अब तक दिखा दी गई है। 3 तारीख की घटना जैसा आप बता रही हैं, और पिछले 3 दिनों में कलेक्शन ऑफ डेटा जिसका जिक्र कल कमिश्नर मेसन कर रहे थे, गली गली में जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके उस पूरे सीसीटीवी के एविडेंस को, विजुअल को पेनड्राइव में सीलबंद लिफाफे में जो भी अधिकारी हैं, जो टीमें, उन तक पहुंचाया जा रहा था। कल तक ये कलेक्शन का काम हुआ। तो जो पहले एविडेंस के तौर पर वीडियो आए उनमें जो चेहरे दिखे उनको तो हमने देखा कि गिरफ्तार कर लिया गया था, पर अब जो कि नए एविडेंस कल तक इकट्ठे कर लिए गए थे उनके आधार पर नए चेहरे आपके सामने 40 चेहरे दिखाए जा रहे हैं। और केवल ये बात इसी पे नहीं रुकेगी। मुझे जो बताया गया सुबह ज्वाइंट सिटी की तरफ से कि कलेक्शन ऑफ डेटा जिस तरह से हुआ है, अभी नंबर और बढ़ेगा। गिरफ्तारी के बाद ये कुछ नई तस्वीरें, उनके नाम और उनका जिक्र, इसके बाद अभी बातें और भी बढ़ेंगी। तफ्तीश गलियों के अंदर बढ़ी है। अभी जो मुख्य मार्ग था जिन पर हमने पत्थरबाजी करते हुए लोगों को देखा, उनकी गिरफ्तारी देखी। अब जो उसके आसपास जुड़ी हुई गलियां हैं, उस पूरे बस्ती की जो गलियां हैं, उन गलियों में जो भी वांछनीय लोग हैं, जो न केवल पत्थरबाजी से जुड़े थे बल्कि व्हाट्सएप की चर्चाएं जिनमें जो भी कुछ बात को बढ़ाने और इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा करने को लेकर थी, उनसे जुड़ी हुई है। तो अब जो पुलिसिया तफ्तीश है इस पहलू से चल रही है और ये नई तस्वीरें आपके सामने है रुमाना। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि अभी तो ये एक तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है। पुलिस ने अपना नंबर जारी किया है, ये 40 संदिग्ध, इनकी तस्वीरें जारी की हैं और पुलिस इनको संदिग्ध मानकर चल रही है। 3 जून को जिस तरीके से कानपुर में परेड चौराहे पर हिंसा हुई उस मामले में। अच्छा अजय, अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो परेड चौराहा की मेन रोड है, अभी तक तो वहीं पर जो सामने संदिग्ध नजर आ रहे थे, पुलिस को तफ्तीश में जिनके चेहरों के बारे में जानकारी मिली, जिनकी शिनाख्त पुलिस कर पाई, उन्हीं पर एक्शन। और अब आगे अपनी जांच को बढ़ाते हुए वो परेड चौराहे तक पहुंचने वाली जो गलियां हैं, अब वहां पर पुलिस की छानबीन और तफ्तीश पहुंच चुकी है अजय?
निश्चित ही उन गलियों तक, अब क्योंकि उन गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें सीसीटीवी लगे हुए थे, कई सारी दुकानों की सीसीटीवी की जो मशीनें होती है उनको भी तोड़ फोड़ दिया गया कि एविडेंस ना मिल पाए, पर इसके बाद भी बहुत सारा एविडेंस है जो मिला है। कल जब मैं मार्च पास्ट के बाद कमिश्नर के संग बैठा था, बात हो रही थी, तो बंद लिफाफे, सीलबंद लिफाफे जिनमें मोहर लगी हुई थी, एविडेंस के तौर पर अधिकारियों ने कलेक्ट किया था, वो लगातार सीनियर ऑफिसर्स के पास भेजी जा रही थी, जिनमें से कलेक्शन ऑफ डेटा किया गया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, और उसके आधार पर आज हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण ये है कि जो अलग अलग एंगल्स है, केवल ये जो कल घटना घटी, जो भीड़ दिखाई दी, केवल उन्हीं से जुड़े हुए लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे इसके पूरे जो प्लानर्स है कि किस तरीके से पूरा आयोजन होगा, किस तरीके से सड़कों पर आना है, व्हाट्सएप पर जिसको लेकर चर्चा थी, उनकी भी कई सारों की तस्वीरें इस पूरे जो हम लिस्ट को देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये बहुत कुछ कहती हैं। मुझे लगता है जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए आप। ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। इस पे साफ तौर पर ऊपर लिखा हुआ है दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति। अच्छा, इसमें आप देखेंगे जैसे ये 26 नंबर वाली तस्वीर अगर आप देखेंगे नजदीक जाकर, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पत्थर है हाथ में, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे वो पहले नंबर वाली, नंबर 1 पर ले जाइए ऊपर की तरफ, वो कोने पर ऊपर, ये देखिए ऊपर 1 नंबर, ये तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में पत्थर है। लेकिन वहीं अगर इस 10 नंबर वाली तस्वीर को आप देखेंगे तो ये चेहरा एक परेशानी से भरा हुआ भी लग रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को देखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना हमें तो मुश्किल नजर आता है। अजय का रुख करते हैं हम। अजय, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि रैंडम जो सीसीटीवी फुटेज था और उस वक्त सड़क पर जो भीड़ थी उसमें से ये चेहरे निकाल लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल इन चेहरों की किसकी क्या भूमिका रही होगी, क्या कोई यूं ही भीड़ में फंस गया होगा या उस भीड़ में वो पत्थरबाजी कर रहा होगा, ये अभी जांच का विषय है जो पुलिस जांच करेगी। अजय। हाँ, निश्चित ही जांच का ये विषय है, और इसका कारण केवल जो भीड़ दिखाई दी थी वही नहीं है। इसका कारण एक ये भी है कि जो व्हाट्सएप चैट पे चीजें निकल कर आई हैं, व्हाट्सएप चैट के आगे बढ़ के अगर देखा जाए, जो एविडेंस और पीछे से निकल के आ रहा है, पीछे की गलियों से, प्लानिंग को लेके जो मुख्य बात, अब तक जो 4 लोग कल कोर्ट के सामने पेश किए गए उनको जोड़ा जाए, उनसे बातचीत में जो बातें निकल के आई, तो ना केवल भीड़ जो कि दिखाई दे रही थी सड़कों में, बल्कि इसके पीछे के वो चेहरे जो कल के नहीं आए, उसके अलावा के भी जो चेहरे हैं उनकी भी तस्वीरें इसमें दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद मेरे संग इसमें जो ज्वाइंट सीपी है शहर के, वो मौजूद होंगे जो बताएंगे क्या कुछ डिटेल्स इस बारे में थी। जी, आप रहिए मेरे साथ अजय, एक बार फिर से आ जाइए इधर, तस्वीरें दिखाइए जरा। आइए, मैं आपको तस्वीरें कुछ और दिखाती हूँ, जरा जूम इन कीजिए। ये 19 नंबर वाली तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों को। ये देखिए, ये 19 नंबर वाला चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे पर मास्क है, आप इस चेहरे को पहचान नहीं पाएंगे। आगे बढ़िए, हल्के हल्के करके आगे बढ़िए, 21 नंबर पर आ जाइए। ये 21 नंबर वाला चेहरा, यहां पर भी मास्क है, ये पहचानना जरा मुश्किल है। और यहीं पर ही 30 नंबर वाला चेहरा जरा दिखा दीजिए, ये 30 नंबर वाला चेहरा, यहां पर भी मास्क है। तो शिनाख्त एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद अभी नहीं हुई है। ऐसे में अजय दुबे हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय, क्या ये एक पोस्टर के तौर पर ये 40 के 40 चेहरे जो पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, और क्या मदद नागरिकों से मांगी जा रही है पुलिस की तरफ से कि इनकी पहचान कीजिए, इनकी शिनाख्त कीजिए और सूचना पुलिस को दीजिए? अजय दुबे। जी, निश्चित ही शनाख्ती को लेके ही अभी स्थिति इसमें स्पष्ट होगी कि क्या कुछ एविडेंस इसके के मिले हुए हैं। इसी के लिए ज्वाइंट सीपी जो है शहर के, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो आगे की इस पर सूचना देंगे। महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि जो इस मामले कोर्ट ले जाने सिलसिला 4 लोगों को अब ये 40 चेहरे जो पुलिस की तरफ से सामने किए गए हैं आप लोगों के लिए, इनका इंतजार है कि इससे जुड़े हुए अभी और भी चेहरे बढ़ेंगे, अभी और भी जो गिरफ्तारियां होंगी, और भी जो लोग हैं जिन्हें कोर्ट तक लेके जाना है, ये सारी जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो देखने को मिलेगी कानपुर में। बिल्कुल, तो ये बड़ी कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है कानपुर की पुलिस। 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई हैं, और ऐसे में अजय सवाल यह भी बड़ा हो जाता है कि अभी तक पुलिस कुल 36 लोगों को तो गिरफ्तार कर चुकी है ना इस मामले में। उन लोगों से भी क्या इन लोगों की शिनाख्त को लेकर पुलिस तफ्तीश कर सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये भीड़ का हिस्सा थे तो क्या एक दूसरे को जानते थे ये, या फिर ये भीड़ कहीं अलग अलग इलाकों से आई हुई थी? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को तलाशना होगा। अजय से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको वो नंबर भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो नंबर कानपुर पुलिस की तरफ से साझा किया गया है कि अगर कोई भी इनमें से किसी संदिग्ध को पहचानता है, उसकी शिनाख्त कर सकता है, तो फिर पुलिस की मदद कीजिए।
इस बड़ी खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए आप। ये 40 चेहरे हैं, 40 तस्वीरें हैं जो कानपुर पुलिस की तरफ से साझा की गई हैं। संदिग्ध पुलिस मानकर इनको चल रही है और नंबर पुलिस की तरफ से अपना साझा किया गया है कि अगर इनको पहचानते हैं आप तो इनकी जानकारी पुलिस को दीजिए ताकि कानपुर हिंसा की गुत्थी पुलिस सुलझा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।